सो टाइप्स ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। देखिए, इंडिया के अंदर जितने भी इलेक्शंस हैं, जितने भी इलेक्शंस होते हैं, उन्हें हम दो कैटेगरीज के अंदर बांट सकते हैं। दो कैटेगरीज के अंदर हम उन्हें बांट सकते हैं। अब बेसिक सिनेरियो क्या है, उनका एक सिंपल सा वो है क्राइटेरिया जो आपको याद रखना है, जिसके बेसिस पे कैटेगराइजेशन होती है। बहुत कंफ्यूजिंग होता है। सो लेट्स स्टार्ट, राइट। तो अब देखिए, इलेक्शंस, राइट डाउन इलेक्शंस, फर्स्ट ऐसे हेडिंग दे दीजिए, इलेक्शंस, इलेक्शंस कैन बी ऑफ, कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इलेक्शंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। हम पहला कैटेगरी वन देख रहे हैं। इलेक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स based on, based on who votes। वोट करने कौन जाता है उसके बेसिस पे, बेसिकली हु ऑल हैव वोटिंग पावर, उसके बेसिस पे, उसके बेसिस पे हम दो तरीके से इलेक्शंस डिवाइड कर सकते हैं। पहला कैटेगराइजेशन है वोट करने कौन जाता है। दूसरा कैटेगराइजेशन होगा विजेता कैसे घोषित होता है उस पे, राइट। सो इलेक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इलेक्शन जो पहले वाला है हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हु वोट्स। तो इसके अंदर इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, साथ में कर सकते हैं। दैट इज डायरेक्ट इलेक्शंस, डायरेक्ट इलेक्शंस एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस, डायरेक्ट इलेक्शंस एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस। आई होप ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बता सकता है कोई डायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं या इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शंस बता दो क्या होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं अगर आप बता सकते हैं तो। हाँ, इन विच रिप्रेजेंटेटिव्स, जी हाँ, पीपल इलेक्ट करा डायरेक्ट इलेक्शन। हाँ हाँ हाँ, डायरेक्ट इलेक्शन एज द नेम सजेस्ट, जहां पे वोट करने सब लोग जाते हैं जो एलिजिबल है वोटिंग करने के लिए, वो सारे जाते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस के अंदर, और उनकी वोट्स काउंट होती है, और उसके बाद जो जीत जाता है डिक्लेयर हो जाता है, विजेता घोषित हो जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन में लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं इलेक्शंस के अंदर, वो एक इंटरमीडिएट बॉडी चुन लेते हैं जो उनके बिहाफ पे वोट करने जाती है। कुछ लोग ही वोट करने जाते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन में, पहले बता चुका हूं मैं आपको, है ना। तो आप देखिए, डायरेक्ट इलेक्शंस इज बेसिकली इन दिस टाइप ऑफ इलेक्शंस, यहां पे सब लोग वोट करने जाते हैं जो एलिजिबल है। इन दिस टाइप ऑफ इलेक्शंस, in this type of elections, in this type of elections, the people directly, the people, underline the word directly, the people directly vote for the candidate, directly vote, directly vote for the candidate, directly vote for the candidate, that is, that is the candidate। तो जिसने इलेक्शन लड़ना है वो सारे खड़े हो जाएंगे, उन्हें कैंडिडेट कहेंगे, और सारे लोग वोट करने जाएंगे। दैट इज द कैंडिडेट इज डायरेक्टली चोजन, दैट इज द कैंडिडेट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। तो लोग खुद वोट करने जाते हैं, सारे के सारे जितने लोग एलिजिबल होते हैं वो सारे वोट करने जाते हैं। और इस केस में जो वोटर्स होते हैं, द वोटर्स और पीपल जो डायरेक्टली वोट करने जाते हैं, द वोटर्स और पीपल आर कॉल्ड इलेक्टोरेट। हम क्या कहते हैं, इलेक्टोरेट लेके आया, ये इलेक्टोरेट ने इसे चुना है। तो वो जो सारे लोग वोट करने जाते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, इलेक्टोरेट। वी कॉल देम इलेक्टोरेट। तो आप देखिए, बेसिकली सिनारियो क्या है इसके अंदर, डायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं बेसिकली अगर आप देखें। डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं कि पीपल जितने भी एलिजिबल है, इंडिया के अंदर कौन एलिजिबल है वोट करने के लिए, दैट इज 18 ईयर्स एंड अबव। 18 ईयर्स एंड अबव वाले लोग सीधा वोट करते हैं कैंडिडेट के लिए, सीधा वोट करते हैं कैंडिडेट के लिए, कैंडिडेट के लिए, एंड द कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। एमपी या एमएलए जो भी इलेक्शंस होते हैं, आप लोग सीधा वोट करते हैं और वो जीत जाता है। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस,
इसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस। ज्यादा लोग वोट करते हैं इसमें। एंड वैसे सेम लॉजिक, बस सेम। चलो थर्ड पॉइंट हम डिफरेंस का साथ में देखते हैं। अच्छा, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है सिंपल से भाषा में? इनडायरेक्ट इलेक्शंस वो इलेक्शंस होते हैं जिसमें लोग सीधा कैंडिडेट को वोट नहीं करते, वो कुछ लोगों को चुन लेते हैं जो उनके बिहाफ पे वोट करने जाते हैं। सीधे ध्यान से समझिए हो क्या रहा है। लेट्स से आपके स्कूल का एक हेड बॉय चुना जाना है, एक हेड बॉय या हेड गर्ल चुनी जानी है, जो 10th क्लास के जितने भी सेक्शंस हैं, लेट्स से 4 सेक्शंस हैं, 10th क्लास के 4 सेक्शंस के हर बच्चे से पूछ के डिसाइड होगा कि किसको हेड बॉय बनाना है। 3-4 लोग कैंडिडेट हैं और सारे सेक्शन में जितने भी बच्चे हैं वो सब बताएंगे कौन जीतेगा कौन नहीं। अब इसके दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो हर क्लास में जाके हर बच्चे को बोले कि तू अपनी वोट डाल दे, उसके बेसिस पे डिसाइड कर लेंगे, वो हो जाएगा डायरेक्ट इलेक्शन। या आप क्या कर सकते हो, आप अपने सेक्शन में डिसाइड कर लो कि हमें किसे वोट करनी है, और आपकी सेक्शन से एक बंदा जाके आगे जाके बता दे कि भाई वो कह रहे हैं कि इस बंदे को वोट करनी है। तो सिर्फ 4 लोग वोट करेंगे, हर सेक्शन से एक बंदा आपने भेज दिया कि हमारे बिहाफ पे तू वोट करा, कहां सारे लोग वोट करने जाते रहेंगे। तो वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। वो जो आपने अपनी क्लास से एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा वोट करने के लिए, वो अपना व्यू नहीं दे रहा, वो आपसे पूछ चुका है उसके बाद व्यू दे रहा है। तो आप इनडायरेक्ट इलेक्शन में हर कोई वोट नहीं करता, बस कुछ चुने हुए लोग वोट करते हैं। तो जब भी आपके सामने ये वर्ड आए पॉलिटी में कि ये बंदा इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुना गया है, तो आपके सबसे पहले मन में वो जो ख्याल आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि फिर वोट किसने करी। क्योंकि हर बार अलग क्राइटेरिया होगा, वो इंटरमीडिएट बॉडी कौन सी है जो वोट करने गई। जैसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, तो आपके मन में तभी आना चाहिए वोट करने कौन गया, फिर लोग तो गए नहीं होंगे, फिर कौन गया होगा वोट करने। तो वोट करने कौन गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस के अंदर? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स। 1892 में इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शंस आए, तो उस केस में वोट करने कौन गया था? लोकल बॉडीज के हेड्स। तो आप देखिए इनडायरेक्ट इलेक्शन सुनते ही, जैसे आप देखो मैं आपको बोलता हूं लोकसभा के इलेक्शंस डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, तो आप सारे लोग वोट करने जाते हो, जितने भी एमपी वगैरह खड़े होते हैं इलेक्शन में, आप सारे लोग वोट करने जाते हो। लेकिन राज्यसभा में आप वोट करने नहीं जाते, राज्यसभा के इनडायरेक्ट इलेक्शन है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन वोट करने जाता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप वोट करने नहीं जाते, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। तो दैट इज द थिंग। सो राइट डाउन इनडायरेक्ट इलेक्शंस, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। Indirect elections, in this type of elections, in this type of elections, in this type of elections, the people indirectly, the people indirectly elects the candidate, indirectly elects the candidate, that is, तो इनडायरेक्ट कैसे इलेक्शन होता है? दैट इज people only people only elect या select, people only elect or select the intermediate body, underline it, only select or elect the intermediate body, कि हम तो नहीं जाएंगे, हमारे बिहाफ पे ये चला जाएगा वोट करने। only select or elect the intermediate body to elect or vote for candidate, to elect or vote for candidate। वो बस एक इंटरमीडिएट बॉडी को सेलेक्ट कर लेते हैं, और उस इंटरमीडिएट बॉडी को क्या कहते हैं? द इंटरमीडिएट बॉडी। क्योंकि हर कोई तो वोट करने जाता ही नहीं है, कुछ ही लोग जाते हैं। द इंटरमीडिएट बॉडी इज कॉल्ड इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज आपने बहुत वर्ड सुना होगा। तो जब भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस आप वर्ड देखें, पहला चीज जो दिमाग में आनी चाहिए वो ये कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन है, वोट करने कौन जाता है, पहली ही चीज वो आनी चाहिए दिमाग के अंदर। आप समझ रहे हैं? तो आप देखिए इसके अंदर क्या होता है, लोग सीधा वोट नहीं करते, लोग सीधा वोट नहीं करते। देयर इज एन इलेक्टोरल कॉलेज, हर इलेक्शंस में अलग होंगे, हर इनडायरेक्ट इलेक्शंस के अलग होंगे। ये लोग वोट करते हैं कैंडिडेट के लिए, राइट? इलेक्टोरल कॉलेज वोट करता है
कैंडिडेट के लिए। तो वोटिंग आप नहीं करते, सिर्फ कुछ लोग करते हैं, सिर्फ कुछ लोग करते हैं। लेकिन इस मॉडल में हम बता देते हैं कि दैट पीपल आर इनडायरेक्टली इलेक्टिंग, इनडायरेक्टली इलेक्टिंग द कैंडिडेट, क्योंकि इन पीपल ने इन्हें सेलेक्ट किया हुआ है या इलेक्ट किया हुआ है। लोगों ने इनको, इन पे भरोसा जताया हुआ है कि ये, जब आपने अपनी क्लास से उस बच्चे को भेजा आगे वोट करने के लिए, तो आपने उस बच्चे पे भरोसा दिखाया है कि हमारा दोस्त है, हमने जो कहा है वही वोट करेगा आगे जाके। ऑब्वियसली इनडायरेक्ट इलेक्शन का फायदा क्या है कि वो ताम झाम से बच जाते हो, अब हर बंदे से वोट करवाओगे, दिक्कत कराओगे और ऐसे काम हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग द कोर डिफरेंस बिटवीन द टू, राइट? डायरेक्ट इलेक्शंस जिसमें सब लोग वोट करने जाएं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस जिसमें सिर्फ कुछ लोग जाते हैं, और वो लोग कौन होंगे? वो लोग सैंक्शन, हर इलेक्शन में अलग अलग हो सकता है, और उसको कहते हैं क्या हम? इलेक्टोरल कॉलेज। वी कॉल इट इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज, राइट? सी कैन यू टेल मी सैंक्शन किस में ज्यादा होगी? सैंक्शन मतलब लोगों का भरोसा चूज, जो कैंडिडेट चूज हुआ है, लेट्स से जो कैंडिडेट जीता है, दोनों, लेट्स से एक पोस्ट पे दोनों इलेक्शन हुए, डायरेक्ट भी हुए इनडायरेक्ट भी हुए, जनता का ज्यादा भरोसा किस में है? डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में? डायरेक्ट में। आप ये समझ सकते हैं क्यों? लोगों ने खुद वोट किया, कुछ कुछ लोगों ने वोट नहीं किया। तो आप देखिए, द सैंक्शन ऑफ पीपल, द सैंक्शन, देखो इलेक्शंस तो दोनों ही है, द सैंक्शन ऑफ पीपल इज, द सैंक्शन ऑफ पीपल इज रिलेटिवली लार्ज, रिलेटिवली लार्ज। लोगों का ज्यादा यहाँ पे अप्रूवल है, क्योंकि सारे लोग खुद वोट करने गए थे, खुद वोट करने गए थे। और इस केस में द सैंक्शन ऑफ पीपल, सैंक्शन ऑफ पीपल इज रिलेटिवली लेस, पीपल इज रिलेटिवली लेस, इज रिलेटिवली लेस, इज रिलेटिवली लेस। तो आप देखिए, very quickly if I have to sum up, very quickly if I have to sum up, elections can be of two types। किस कैटेगरी पे? कि वोट करने कौन जाता है, वोट करने कौन जाता है, राइट? वोट करने कौन जाता है। और क्या क्या हो सकते हैं? डायरेक्ट इलेक्शंस या इनडायरेक्ट। ओके, पहले ड्रॉ कर लो, फिर बता देता हूँ। जस्ट ड्रॉ दिस, उसके बाद लेट मी टेल यू दिस। मेरे को ये भी बता दो, इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शंस कब इंट्रोड्यूस हुए थे? डायरेक्ट इलेक्शंस पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुए थे? बताओ। 1909। सही है, सही है, सही है। क्वेश्चन मार्क क्यों डाला पीछे जब सही है तो? सही है। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कब इंट्रोड्यूस हुए थे? 1892। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया। So direct elections and indirect elections.